हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसके अंदर आपको सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है। सभी सेंटेंस आपको सीखने हैं किस तरह बनते हैं, और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो ज़रूर नोट डाउन करना है। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, देखिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन ये कुत्ता मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए गाइस, इसमें जो ये लड़की होती है, ठीक है, ये बाहर इस लड़के के मकान के जो है हाउस के बाहर जा रही होती है। तभी इस लड़के का जो कुत्ता होता है वो लड़की को भौंकता है और इसके पीछे पड़ जाता है और ये इसके कमरे तक इसको ले आता है। ठीक है, तब ये लड़की बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन ये कुत्ता मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी बट दिस डॉग, ये कुत्ता, ये डॉग इज ट्राइंग टू बी इज ट्राइंग टू बाइट मी। इज ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा है, बाइट मतलब काटने की। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो दिस डॉग सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लग गया इज, और मेन वर्ब में आईएनजी लग जाती है। तो दिस डॉग इज ट्राइंग कोशिश कर रहा है, आगे टू लगाना है, और आगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, टू बाइट मी, मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बट दिस डॉग इज ट्राइंग टू बाइट मी, जैसे कि यू आर ट्राइंग टू चीट मी, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। गॉट इट। अब देखिए ये लड़का क्या बोलता है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा ताकि यह कुत्ता शांत हो जाए। यू हैव टू किस मी सो दिस डॉग काम्स डाउन। देखिए गाइस, यू हैव टू किस मी, मुझे, तुमको मुझे किस करना है। ओके, यू हैव टू किस मी सो दिस डॉग काम्स डाउन। ओके, काम डाउन, CLAMDOWN, काम डाउन मतलब होता है शांत करना, शांत होना, तसल्ली करना। ओके, तो कहने का मतलब है कि यू हैव टू किस मी सो दिस डॉग काम्स डाउन, तुम मुझे किस करना होगा ताकि यह कुत्ता शांत हो जाए। जैसे कि यू हैव टू लीव नाउ बिफोर ही कम्स हेयर, तुम्हें अब यहाँ से निकलना होगा उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स हेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, मतलब है ये इस लगता है, दिस डॉग कम्स डाउन। ओके, कम्स हेयर। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब लड़का बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। ओके, क्या कहा था इस लड़के ने कि तुम्हें किस करना होगा कि वो शांत हो जाएगा। ओके, तो आई टोल्ड यू, लड़की नहीं मान रही थी, लड़के ने किस किया, उसके बाद में ये शांत हो गया। तो क्या बोलता है, आई टोल्ड यू मतलब होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुमसे कहा था। कई बार अपन कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, ओके, फिर बाद में ऐसा हो जाता है, मतलब तो बोलते हैं ना, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था ना, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था। ओके, अब लड़की कहती है कि पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम करेगा, मतलब ऐसा करने से कुत्ता शांत हो जाएगा। तो हाउ डिड यू नो इट वुड वर्क, हाउ डिड यू नो कि तुम्हें कैसे पता चला, पता लगाया कि इट वुड वर्क कि यह काम करेगा। ओके, हाउ डिड यू नो इट वुड वर्क। अब यहाँ पे डिड आया है पहले पास्ट में, तो अब विल करेगा तो विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ओके, ये ध्यान रखना आपको। तो हाउ डिड यू नो ही वुड गो, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जाएगा। ओके, तो विल का यूज़ नहीं करना है, वुड का यूज़ करना है। गुड इट, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये मेरा कुत्ता है, लड़का आंसर देता है, कोज दिस इज़ माई डॉग, कोज दिस इज़ माई डॉग। कोज मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। दिस इज़ माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है। ओके, डॉग है। अब लड़की बोलती है इसको मारते हुए कि तुम्हारे डॉग ने मेरी शाम बर्बाद कर दी। तो तुम्हारा डॉग मतलब योर डॉग रूइंड। वह देखिए, एक वर्ड होता है RUIN, इसका मतलब होता है बर्बाद करना, खराब कर देना। ओके, तो योर डॉग रूइंड सेकंड फॉर्म में जाएगी, रूइंड माई इवनिंग, तुम्हारे डॉग ने मेरी इवनिंग खराब कर दी, बर्बाद कर दी। जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं कि डोंट रूइन माई हेयर, मेरे बालों को मत बिगाड़ो। ओके, तो इस तरह आप रूइन का यूज़ कर सकते हैं। तो योर डॉग रूइंड माई इवनिंग, तुम्हारे डॉग ने मेरी शाम बर्बाद कर दी। गॉट इट। अब लड़का बोलता है कि तुम मुझे मारते रह सकती हो लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
तो यू कैन कीप हिटिंग मी, यू कैन कीप हिटिंग मी। अब देखिए गाइज, यू कैन कीप मतलब कंटिन्यू के लिए आया यहाँ पे। तो यू कैन कीप हिटिंग मतलब मारते रहना। ओके, कीप हिटिंग मतलब मारते रहना। तो यू कैन कीप हिटिंग मी, तुम मुझे मारती रह सकती हो। बट आई डिड नथिंग, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। आई डिड नथिंग को आप इस तरह बोल सकते हैं, आई डिड नॉट एनीथिंग। ओके, आई डिड नॉट एनीथिंग ये बोल सकते हैं आप। ओके, यू कैन कीप हिटिंग मी बट आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। वह खुद मेरे पास लड़कियां लेकर आता है। ही ब्रिंग्स गर्ल्स टू मी हिमसेल्फ। अब समझना आपको सेंटेंस। अब यहाँ पे कुत्ता है, ठीक है, डॉग है। अभी मेल है या फीमेल है। ओके, तो आपको पता लग रहा होगा सब्जेक्ट से कि मेल है, ठीक है। तो ही ब्रिंग्स गर्ल्स टू मी, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। तो ही ब्रिंग्स वह लाता है। ओके, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, ही ब्रिंग्स लड़कियाँ टू मी, टू मी मतलब मेरे पास। ओके, हिमसेल्फ लगाया लास्ट में मतलब स्वतः ही, खुद ही, मतलब कुत्ता बड़ा चालाक है। ओके, तो ही ब्रिंग्स गर्ल्स टू मी हिमसेल्फ, वह खुद मेरे पास लड़कियाँ लेकर आता है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसे अभी दूर करो, गेट हिम अवे नाउ। लड़की बोलती है कि इसे दूर करो, इसे भगाओ अभी। तो गेट हिम अवे नाउ। ओके, गेट हिम अवे नाउ, उसे अभी दूर करो। ओके, मैंने अपने जीवन के प्यार के साथ एक रोमांटिक शाम की योजना बनाई थी। तो सिंपली कहने का मतलब है, इसने एक शाम को एक प्रोग्राम बनाया था। तो प्लान्ड आई प्लान्ड ए रोमांटिक इवनिंग। प्लान मतलब इसने प्लान बनाया था। आई प्लान सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ए रोमांटिक इवनिंग विद द लव ऑफ माई लाइफ, मेरे प्यार के साथ, मेरे जीवन के प्यार के साथ, यू कैन से। तो आई प्लान्ड ए रोमांटिक इवनिंग, मैंने एक योजना बनाई एक रोमांटिक इवनिंग की, इसके साथ में, विद द लव ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के प्यार के साथ, मेरे अपने जीवन के प्यार के साथ एक शाम, रोमांटिक शाम की योजना बनाई थी। गॉट इट। अब क्या बोलती है, इसके बजाय मैं अजनबी के घर में नंगी और अस्त व्यस्त हूँ। इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, मतलब वहाँ जाने के बजाय, मतलब इंस्टेड हो गया, मतलब इसके बजाय। आई एम ऑल नेक्ड एंड मैसी इन ए स्ट्रेंजर्स हाउस। तो आई एम ऑल नेक्ड मतलब पूरी तरह से नंगी, एंड मैसी मतलब होता है गंदा होता है, इसका मतलब गंदा भी होता है या अस्त व्यस्त भी होता है। एक मैसी रूम मतलब गंदा रूम या अस्त व्यस्त रूम। ओके, तो एंड मैसी इन ए स्ट्रेंजर्स हाउस, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी के घर। ओके, तो इंस्टेड मतलब इसके बजाय, आई एम ऑल नेक्ड एंड मैसी, मैं पूरी तरह नंगी और व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त हूँ, इन ए स्ट्रेंजर्स हाउस, किसी अजनबी के घर में। ओके, लड़का बोलता है कि ये सभी डिजाइनर ड्रेस है। दीज आर ऑल डिजाइनर ड्रेसेस, दीज आर ऑल डिजाइनर ड्रेसेस, ठीक है, दिखाता है लड़की को। तो दीज आर ऑल डिजाइनर ड्रेसेस, ये सभी डिजाइनर पोशाक है, ड्रेसेस है। ओके, तुम जो चाहो वो चुन सकती हो। यू कैन चूज विच एवर वन यू वॉन्ट। अब देखिए, यू कैन चूज मतलब तुम चुन सकती हो, विच एवर मतलब जो कोई सी भी तुम्हें अच्छी लगे, तुम चाहो। तो यू कैन चूज विच एवर वन यू वॉन्ट। ओके, मेरा ड्राइवर तुम्हें रेस्तरां ले जाएगा। माई ड्राइवर सब्जेक्ट है, माई ड्राइवर। उसके बाद देखिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो यहाँ पे विल लगेगी, ठीक है, ले जाएगा फ्यूचर में। माई ड्राइवर विल, ले जाएगा टेक का यूज करेंगे, लेना ले जाना। तो माई ड्राइवर विल टेक यू, तुम्हें ले जाएगा, टू द रेस्टोरेंट। कहाँ पे, टू द रेस्टोरेंट। कहीं भी स्थान जाने के लिए आप टू का यूज़ करते हैं। तो माई ड्राइवर विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट, मेरा ड्राइवर तुम्हें रेस्टोरेंट या रेस्तरां ले जाएगा। ओके, इजी सेंटेंस है, ठीक है।
अब लड़की क्या बोलती है, तो ऊपर से तुम शादीशुदा भी हो, मतलब शादीशुदा हो ऊपर से तुम, सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर मैरिड। अब यहाँ पे एक ये ऑन टॉप ऑफ दैट आया है, इसका मतलब होता है ऊपर से भी। ऊपर से मतलब समझो कैसे, जैसे कि ऊपर से तुम यहाँ रहते भी हो, ऊपर से तुम वहाँ जाते भी हो, ओके, ऊपर से तुम एक डॉक्टर भी हो, ऊपर से तुम नाचते भी हो। तो यहाँ पे ऊपर से मतलब समझ गए आप, तुम ये काम तो करते हो, मतलब ये तो हो, ऊपर से तुम ये भी करते हो, तो ऑन टॉप ऑफ दैट यूज करते हैं। सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर मैरिड, सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू गो टू जिम, ऊपर से तुम जिम भी जाते हो, ओके, ये ध्यान रखना है। अब लड़की बोलती है कि क्या तुम यही करते हो, मतलब तुम्हें यही काम है, मतलब इज दैट वॉट यू डू, क्वेश्चन करती है कि तुम यही करते हो, यही करते हो, इज दैट वॉट यू डू, ओके, इज दैट वॉट यू डू, तो क्या तुम यही करते हो, ओके, क्या तुम बस अपनी पत्नी के लिए महंगे कपड़े खरीदते हो, डू यू जस्ट बाय एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर योर वाइफ, डू यू जस्ट बाय एक्सपेंसिव मतलब महंगे, ड्रेसेस मतलब कपड़े हो गए, फॉर योर वाइफ अपनी पत्नी के लिए, डू यू जस्ट बाय एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर योर वाइफ, एंड आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, और फिर लड़कियों को अपने बिस्तर में खींच लेते हो, एंड देन, एंड मतलब और देन मतलब फिर, ड्रैग गर्ल्स इनटू योर बेड, ड्रैग मतलब खींचना, गर्ल्स मतलब लड़कियां, इनटू योर बेड अपने बिस्तर में, ओके, तो डू यू जस्ट बाय एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर योर वाइफ एंड देन ड्रैग गर्ल्स इनटू योर बेड, और फिर लड़कियों को अपने बिस्तर में खींच लेते हो, ठीक है, ये सेंटेंस है, तो ध्यान रखना ड्रैग मतलब खींचना होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, इस लड़के को गुस्सा आ जाता है, ओके, ही गेट्स एंग्री, तो क्या कहता है कि ड्रेस लो और मेरे घर से निकल जाओ, टेक द ड्रेस, टेक द ड्रेस एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस, ओके, टेक द ड्रेस एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस, ड्रेस लो एंड गेट आउट मतलब निकल जाओ, ऑफ माई हाउस मेरे घर से, ओके, तो ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और कुछ भी सीखने को इससे मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।